नमस्कार, पायनियर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ कृष्णा। दीपावली का पावन पर्व हिंदी पंचांग के अनुसार कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की अमावस्या की तिथि को मनाया जाता है। मैं आपको बता दूं कि जो हिंदू पर्व का ये सबसे बड़ा त्यौहार माना जाता है और इसे पर्वों की माला भी कहा जाता है। ये पर्व 5 दिनों तक चलता है और ये सिर्फ गोवर्धन तक सीमित नहीं रहता, ये महापर्व छठ तक जाकर ये खत्म होता है। इस दिन लक्ष्मी जी की पूजा की जाती है और इनकी पूजा करके कभी धन धान्य की कमी नहीं रहती। और इस बार ये जो पर्व है 4 नवंबर को मनाया जा रहा है। इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं अखिल भारतीय समाज के ब्राह्मण समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुरेंद्र बबली जी। उनसे जानेंगे कि इस बार का ये त्यौहार है किस तरह से वो मना रहे हैं और किस तरीके से क्या जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे। सर, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपका। नमस्कार जी। तो सबसे पहले जो दिवाली का पर्व है, क्या मायने रखता है ये आपके लिए, किस तरीके से ये इस बार मनाया जा रहा है? देखो, सबसे पहले तो सनातन हमारा धर्म और मानवता हमारी जाति। 365 जो हमारे दिन हैं वो डे बाय डे किसी न किसी त्यौहार के रूप में हम मनाते हैं। और विस्तृत और जो बड़ा त्यौहार है दीपावली और होली, ये बड़े त्यौहार में शुमार है। और संविधान के दायरे में आप आएंगे तो 26 जनवरी और 15 अगस्त ये बड़े पर्व हैं। तो मैं तो अपनी तरफ से समस्त अखिल भारतीय ब्राह्मण सभा की तरफ से इस पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। और जहाँ तक इसका संबंध है दीपावली का, देखिए, जहाँ अंधेरे को चीरते हुए प्रकाश विद्यमान हो तो उसको दीपावली का पर्व कहा जाता है जी। इसकी धारणा है विजयदशमी से ही शुरू हो जाती है। शुरुआत तो होती है नवरात्रि से ही, फिर उसके बाद विजयदशमी से ही इसका ताल्लुकात है। तो उस दिन क्या है, दीप जलाए जाते हैं और रावण का पुतला दहन किया जाता है। और आज के दिन पूर्ण रूपेण प्रकाश में करके और उसके बाद मिठाई बांटी जाती है, सबको गले लगाया जाता है। और कोई अगर कहीं किसी तरह की कोई भूल आवेश या कोई बदमजगी है उसको दूर करके दिवाली पावन रूप में सबके साथ मिलकर मनाई जाती है जी। अखिल भारतीय ब्राह्मण समाज तो किस तरीके से इस बार इस दिवाली के पर्व को सेलिब्रेट कर रहा है, क्योंकि आप हमेशा ही अगर सामाजिक कार्यों की बात करूँ तो उसमें बढ़ चढ़ कर भाग लेते हैं। अगर आप दिवाली की अगर बात करें तो इस बार किस तरीके से आप इसको मना? देखो, हम अमूमन महानुभावों की जयंती, पुण्यतिथि और कोई भी पर्व है उसको जैसा श्रद्धा स्वरूप है उस रूप से हम मनाते हैं। अब पिछली 2 बार से तो कोरोना काल की वजह से दिवाली मिलन हमने नहीं मनाया। आपके विचार है कि हम दीपावली मिलन त्यौहार को मनाएंगे और सबको राजी खुशी मिठाइयाँ और एक दूसरे को जो हमसे उपहार समर्पित होगा वो उपहार भी हम देंगे। हर बार हम एक प्रार्थना करते हैं और एक अपील भी। अभी कल मैं पढ़ रहा था, वो जो गोदाम वाले हैं पटाखे वाले, वो सरकार से कह रहे भैया परमिशन दो ताकि दीपावली हमारी पटाखे स्वरूप में मन सके। तो मेरा अपना मानना है पटाखे ना चला के मिठाई के तौर पे ही दीपावली को हम मनाएं ताकि पर्यावरण शुद्ध और जीवन दुरुस्त हमारा रह सके। ऐसी मैं प्रार्थना और कामना भी करता हूँ। और जो लोग इसी से गुजारा करें, जैसा कि आपने कहा उन्होंने अभी परमिशन मांगी है, अगर सरकार इसको करती है तो फिर उन पे भी तो कुछ ना कुछ इफेक्ट पड़ेगा। तो मैंने पहले कहा भाई, जीवन संघर्ष और संघर्ष के बाद आनंद। तो ये दिनचर्या हमारी इस तरह की है, कोई कहीं प्रतिबंधित है, कहीं पे कोई आज़ाद है। तो अगर ऐसी व्यवस्था है तो भाई अगर चलाएं भी तो रहस्य और जहाँ जीव जंतु उनसे दूर रह के इसको चलाएं। हम तो जब दिवाली आती थी ना, उससे पहले इतने प्रफुल्लित होते थे कि सबसे पहले तो नए कपड़े बनेंगे, उसके बाद खीर खिलौने आएंगे। पिताजी हमें बाजार ले जाते थे, भाई अपनी मर्जी। अब कहाँ खिलौने दिखाई देते हैं, शेर अलग, मोर अलग, चिड़िया अलग, इस प्रकार के खिलौने आते थे खांड के बने हुए। फिर मिठाइयाँ, उसके बाद में अगर खूब बढ़िया वाले फूंक वाले पटाखे आते थे, हाथ में लो, फूंक मारो और उनको फोड़ दो। और उससे आगे चली फुलझड़ियाँ। तब पटाखों का इतना क्रेज भी नहीं था, बाकी उत्साह इतना होता था कि आज नहीं लगता कि भाई दिवाली नज़दीक है तो हम कितने उत्साहित हैं। वो समय एक उत्साह पूर्वक था, लेकिन वो समय तो अब शायद नहीं आ पाएगा बच्चों के लिए भी। तो दिवाली के मौके पर लोगों को क्या संदेश और किस तरीके से बधाई देना चाहिए?
माँ लक्ष्मी की कृपा सभी पर बरसती रहे, सभी के लिए धन धान्य और अन्न का वास हो। और मैं तो ये कहूँगा आपसी भाईचारा, शांति, सौहार्द हमारे देश में बना रहे, और जो पीछे एक विपरीत स्थिति कोरोना काल की, ऐसा भविष्य में कोई दुर्दांत घटना या वातावरण ना बने, ऐसी मैं कामना करता हूँ। धन्यवाद सर।